नमस्कार, एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, उसको ध्यान से आप देखें और सुने, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार, एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, क्या होता है जब चलते हैं नंगे पैर। आप सभी जानते हैं कि हम किसी धर्म यात्रा को जाते हैं तो नंगे पैर चलते हैं। हम घर में रहते हैं तब भी नंगे पैर रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये अच्छा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। उनके लिए भी जो ज्योतिष जानते हैं और उनके लिए भी जो ज्योतिष नहीं जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो हमारा जो 12th हाउस है, 12वां घर है, वो ठीक होता है या ख़राब होता है। तो जब हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, जैसे शंकर जी की यात्रा करते हैं, तो केतु ग्रह अच्छा होता है जो कि मोक्ष का कारक है। और जब हम किसी देवी के टेंपल में जाते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि जो द्वादश भाव है, 12वां घर है, वह घर शनि उसका कारक है, लेकिन उस घर के अंदर शुक्र और केतु दोनों अच्छे होते हैं। शुक्र अगर 12वें घर में है तो आपको विदेश यात्रा और अन्य प्रकार की यात्राओं के सुख प्राप्त होते हैं। आप बाहर जाएं, आप या जो यात्रा करते हैं अच्छे वाहन से करते हैं और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब केतु के द्वारा यात्रा करते हैं तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। वो यात्रा जैसे ऋषि मुनि अपनी खड़ाऊँ पहन के करते थे, कुछ कष्ट में करते थे, तो वो यात्रा मोक्ष प्राप्ति जिससे केतु ठीक होता है। ये तो हुई धर्म की बात। अगर आपका केतु और शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो आप इस तरह की यात्राएं लगातार करें, आपको लाभ होगा, आपका शुक्र ठीक होगा। आप जैसे वैष्णो देवी है, इस तरह की जो पहाड़ के ऊपर जो देवी स्थित हैं, उनके आप दर्शन करने जाएं, नंगे पैर जाएं, आपको लाभ होगा, आपका शुक्र ठीक होगा। अब हम बात करते हैं घर में नंगे पैर रहने से क्या होता है। यदि आपके द्वादश भाव में अच्छे ग्रह हैं, आपका द्वादश भाव अच्छा है और आप नंगे पैर रहते हैं, तो आपके लिए ये अति उत्तम, आपको फ़ायदा होगा। आप नंगे पैर घर में घूमें, डोरमैट्स 1 महीने 2 महीने पर बदलते रहें और बदल भी देंगे। जिनका शुक्र अच्छा होता है, जिनका द्वादश भाव अच्छा होता है, वो डोरमैट 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन यदि द्वादश भाव खराब है, क्योंकि द्वादश भाव के ठीक सामने षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण का है। अगर द्वादश भाव खराब होगा तो षष्ठ भाव एक्टिव होता है और ऐसे में आपको खराब फल मिल सकते हैं। ये कुंडली से पता चलेगा। लेकिन जिनके पास कुंडली है बट जानते नहीं है, उनके लिए ये है कि अगर उनके घर में बीमारी, इस तरह की कर्जा, पैसा की परेशानी, खर्चा अधिक, इस तरह की अगर परेशानियां घर में चल रही हैं तो नंगे पैर ना रहें। घर में भी चप्पल पहन कर रहें, बाहर जूते पहन के जाएं। लेकिन यदि आपका सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा और आप नंगे पैर रहते हैं, तो आप नंगे पैर घर में रहें, डोरमैट्स जल्दी जल्दी बदलें, आपको लाभ रहेगा। आप जूते याद अपने पैरों को टाइट करके ना रखें, कहने का तात्पर्य है। आगे की वीडियो में मैं आपको
नगर दोष या ग्रह दोष के बारे में बताऊंगा, उसको ध्यान से आप देखें और सुनें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद।